मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के एक महान लेखक, उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी लेखनी ने भारतीय साहित्य को एक नई दिशा दी है। उनकी कहानियां, जो भारतीय साहित्य के इतिहास में अमर हैं, अपने यथार्थवाद, सामाजिक टिप्पणी और मानवीय भावनाओं के मार्मिक चित्रण के लिए जानी जाती हैं। प्रेमचंद की कहानियां समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं और पाठकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। उनकी कई उत्कृष्ट कृतियों में से एक है वैराग्य, एक ऐसी कहानी जो मानवीय इच्छा, वैराग्य और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज की गहराई में जाती है। यह कहानी हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। वैराग्य, जिसका अर्थ है विरक्ति या त्याग, एक ऐसी कहानी है जो मानवीय स्थिति के साथ गहराई से जुड़ती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या त्याग सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो समय और स्थान से परे है, जो हमारे अपने जीवन और आकांक्षाओं का आईना है। प्रेमचंद की लेखनी हमें यह एहसास दिलाती है कि जीवन की सच्ची खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। सामान्य व्यक्तियों के जीवन के माध्यम से प्रेमचंद एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो सरल और गहन दोनों है, जो पाठक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सादगी में भी गहराई हो सकती है और साधारण जीवन में भी असाधारणता हो सकती है। वैराग्य एक धर्मनिष्ठ और विद्वान पंडित बजरंग और उनकी पत्नी की कहानी कहती है। अपने विश्वास में निहित एक संतोषजनक जीवन जीते हुए वे अपनी धर्मपरायणता और उदारता के लिए पूजनीय हैं। उनका शांतिपूर्ण अस्तित्व तब बदल जाता है जब एक धनी व्यक्ति पंडित जी को एक बड़ी धनराशि प्रदान करता है। शुरू में झिझकते हुए पंडित जी अंततः धन स्वीकार कर लेते हैं, यह मानते हुए कि यह ईश्वर का आशीर्वाद है। हालांकि यह नई मिली समृद्धि दोधारी तलवार बन जाती है। यह उनके शांत जीवन को बाधित करता है, उनके विनम्र घर में कलह और असंतोष के बीज बोता है। पंडित बजरंग सादगी, धर्मपरायणता और निस्वार्थता के गुणों को दर्शाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही एक गहरी शांति का अनुभव होता है, जो उनके आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अपने समुदाय में बहुत सम्मानित, वह कम आवश्यकताओं वाले व्यक्ति हैं जो अपनी सरल जीवन शैली और गहन आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते हैं, जो अपने आध्यात्मिक भक्ति के जीवन से संतुष्ट हैं। उनकी प्रार्थनाओं में एक अद्वितीय शक्ति है जो उनके आत्मिक समर्पण को दर्शाती है। उन्हें एक निस्वार्थ व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं से ऊपर दूसरों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है। उनकी उदारता और सेवा भावना ने उन्हें समुदाय का प्रिय बना दिया है। धन स्वीकार करने में उनकी शुरुआती हिचकिचाहट भौतिक संपत्ति से उनकी अंतर्निहित अनासक्ति से उपजी है। वह मानते हैं कि सच्ची खुशी और संतोष भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में है। वह धन को अपनी आध्यात्मिक यात्रा में एक संभावित बाधा के रूप में देखते हैं, जो उनके वास्तविक आह्वान से ध्यान भटकाती है। उनके लिए आध्यात्मिकता और सेवा ही जीवन का सच्चा मार्ग है, जो उनके वास्तविक आह्वान से ध्यान भटकाती है। उनकी गहरी सोच और ध्यान में यह स्पष्ट रूप से झलकता है। हालांकि उनका अंतिम स्वीकृति जीवन द्वारा प्रदान की जाने वाली चीजों को स्वीकार करने में उनके विश्वास को दर्शाता है। इसे ईश्वरीय इच्छा के रूप में देखते हुए वह मानते हैं कि जो कुछ भी आता है वह ईश्वर की कृपा से है। इसे ईश्वरीय इच्छा के रूप में देखते हुए उनकी प्रार्थनाओं और कृतज्ञता में यह भावना स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। पंडित जी की पत्नी शक्ति और भक्ति का स्तंभ है। वह अपने पति की सा सिंप्लिसिटी और संतोष को दर्शाती है, अपने मामूली अस्तित्व में आनंद पाती है। कहानी के दौरान उनके पति के प्रति
उनका अटूट विश्वास और समर्पण स्पष्ट है। धन के प्रलोभन का सामना होने पर भी वह जमीन से जुड़ी रहती है और अपने मूल्यों को नहीं भूलती। वह भौतिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति को समझती है और अपने पति को उनकी नई समृद्धि के संभावित नुकसानों के प्रति आगाह करती है। उसका ज्ञान और अटूट समर्थन पंडित जी के लिए मार्गदर्शक प्रकाश का काम करता है। सेक्शन 5 मॉरल एंड कल्चरल टैपेस्ट्री ऑफ वैराग्य। वैराग्य प्रेमचंद के समय के ग्रामीण भारत के नैतिक और सांस्कृतिक ताने बाने की एक झलक प्रस्तुत करता है। कहानी विश्वास, समुदाय और सरल जीवन के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह भाग्य में गहरी जड़ें जमाए विश्वास और जीवन की परिस्थितियों को एक उच्च शक्ति की इच्छा के रूप में स्वीकार करने को प्रदर्शित करता है। कहानी भौतिक धन की मोहक प्रकृति और सबसे पवित्र व्यक्तियों को भी भ्रष्ट करने की इसकी क्षमता की सूक्ष्मता से आलोचना करती है। यह सांसारिक संपत्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और स्थायी खुशी या पूर्णता प्रदान करने में उनकी असमर्थता को रेखांकित करता है। सेक्शन 6 The allure of material wealth and its illusion। पंडित जी के जीवन में धन के अचानक आने से उनके अस्तित्व का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। यह धन उनके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ लाता है, जिससे उनकी मानसिक शांति और स्थिरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उन इच्छाओं और आकांक्षाओं को जगाता है जो सुप्त थीं और जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिससे असंतोष की भावना पैदा होती है। यह असंतोष धीरे धीरे उनके जीवन के हर पहलू में फैलने लगता है। कहानी भौतिक धन की मोहक प्रकृति और निर्णय को धुंधला करने की क्षमता को दर्शाती है। यह दिखाती है कि कैसे धन की लालसा व्यक्ति के नैतिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है। प्रेमचंद ने पंडित जी के आचरण में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को बहुत ही कुशलता से चित्रित किया है। उनके व्यवहार में यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक समय संतुष्ट रहने वाले पुजारी अब चिंताओं और असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं। उनकी आंतरिक शांति अब भंग हो चुकी है। यह परिवर्तन भौतिक धन की भ्रामक प्रकृति और सबसे धर्मी व्यक्तियों को भी भ्रष्ट करने की इसकी क्षमता को उजागर करता है। यह दिखाता है कि कैसे धन का प्रभाव व्यक्ति की सोच और जीवन शैली को बदल सकता है। सेक्शन 7 द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ डिटैचमेंट। वैराग्य न केवल भौतिक संपत्ति से बल्कि सांसारिक आसक्तियों से भी विरक्ति के महत्व पर जोर देता है। यह गैर लगाव की मुक्तिदायक शक्ति को रेखांकित करता है, जिससे व्यक्ति अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। कहानी सांसारिक सुखों और संपत्ति की अल्पकालिक प्रकृति पर प्रकाश डालती है। यह बताता है कि सच्ची खुशी और पूर्णता भौतिक संचय में नहीं बल्कि उनसे अनासक्ति में निहित है। पंडित जी की यात्रा के माध्यम से प्रेमचंद जाने देने की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हैं। सेक्शन 8 स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अ जर्नी इनवर्ड। वैराग्य केवल भौतिक संपत्ति से अनासक्ति की कहानी नहीं है। यह आध्यात्मिक पूर्णता के लिए मानवीय तड़प का प्रमाण है। यह बताता है कि सच्ची संतुष्टि अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और अपने से बड़ी किसी चीज में सांत्वना पाने में निहित है। पंडित जी की आत्म साक्षात्कार की यात्रा आत्मनिरीक्षण के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह बताता है कि सच्ची शांति और पूर्णता बाहरी खोज में नहीं बल्कि अपने ही हृदय की शांति में हमारे अस्तित्व के आध्यात्मिक पहलू को स्वीकार करने और उसका पोषण करने में मिलती है। सेक्शन 9 वैराग्य एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्पररी टाइम्स। आज के भौतिकवादी दुनिया में वैराग्य और भी अधिक प्रासंगिकता रखता है। कहानी अनियंत्रित उपभोक्तावाद के नुकसानों और भौतिक संचय से परे अर्थ और उद्देश्य के जीवन की तलाश के महत्व की समय पर याद दिलाती है। कहानी हमें अपने स्वयं के मूल्यों
और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें खुशी और पूर्णता के सही अर्थ पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। हमें जीवन के लिए एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की तलाश करने का आग्रह करता है, जहां भौतिक संपत्ति हमारे आत्म मूल्य या खुशी की भावना को निर्धारित नहीं करती है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का वैराग्य एक कालातीत कृति है जो सांस्कृतिक और लौकिक सीमाओं को पार करती है। निस्वार्थता, भक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता की खोज की कहानी का अन्वेषण आज भी पाठकों के साथ गूंजता है। यह उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने, भौतिक संपत्ति के आकर्षण से परे संतोष और पूर्णता की तलाश के महत्व की मार्मिक याद दिलाता है। अपनी सरल लेकिन गहन कहानी कहने की कला के माध्यम से प्रेमचंद पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें अपने भीतर झांकने और अर्थ, करुणा और वैराग्य के जीवन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।